व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभि। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तो खतरा की प्रहलाद की सुबह ही भरोसे। बोलिए गोविंद भगवान की। नीचे रख दो। हाँ धुआं नीचे टेबल पर रख दो। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोताबंधु, आइए गौर करते हैं हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यास जी के पुत्र समझा रहे थे राजन। बताया हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर हजारों मुसीबतें उठा ली, अपने घर परिवार को छोड़ दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और इन्हीं में से थे महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जो थे ये सत्यव्रत के पुत्र थे और सत्यव्रत त्रिबंधन के पुत्र थे। सत्यव्रत को त्रिशंकु भी कहा जाता था और त्रिशंकु इसलिए कहा गया क्योंकि इनसे 3 पाप हो गए। जब ये छोटे थे तो अपनी माता पिता के बिना आज्ञा से एक लड़की को घर पर लेकर के आए। इनके पिता ने जवाब दिया, ऐसा करो से इस लड़की को इसके घर पर छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तुम हमारा घर छोड़ के चले जाओ। तो सत्यव्रत उस लड़की को साथ में लेके ये जंगल में चले गए, लेकिन ये घर घर में बदनाम हो गए। एक कवि कहते हैं, कोई ठोकर से गिर जाता है और उसे कोई न कोई उठाता है। कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है।
से गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं पाता है। कभी कहते हैं कपड़े में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है, कर कुल में दाग लग जाता है, उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। घर का दीपक बुझ जाता है तो बार बार जल जाता है, घर कुल का दीप बुझ जाता है, उसे कोई जला नहीं पाता है। सत्यव्रत घर घर में बदनाम होगा। ये जब जंगल में रहने लगे और उसी जंगल में विश्वामित्र जी का परिवार भी रहता था। विश्वामित्र तो तपस्या करने के लिए गए थे, घर में 3 बेटे हैं। बहुत सारे दिन हो गए जब ये लौट करके नहीं आए तो घर में इतना भी कुछ नहीं रहा जो विश्वामित्र की पत्नी अपने बच्चों को खिला देती थी। 3 दिन हो गए घर में भोजन नहीं बना तो सबसे छोटा वाला लड़का कहने लगा, भैया आज हमें बड़ी तेजी से भूख लगी है, अगर आज हमें भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तो विश्वामित्र की पत्नी ने सोचा अब क्या करे, अपने बच्चों की जान कैसे बचाए। एक बात आई है दिमाग में, हमारे घर में 3 लड़के हैं, चलो हम अपने एक लड़के को बेच देंगे, खैर हमारा पुत्र तो हमसे जुदा हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में जो भी धन मिलेगा हम उससे भोजन खरीद के लाएंगे, जिससे हमारे बच्चों की जान तो बच ही जाएगी। और इसी बात को सोच करके विश्वामित्र की पत्नी जो थी अपने बड़े वाले लड़के का हाथ पकड़ करके इसे बेचने के लिए चली। तो रास्ते में सत्यव्रत मिल गए, सारी बात पूछी है कहाँ जा रही हो, बताया हम अपने बच्चे को बेचने के लिए जा रहे हैं। सत्यव्रत कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो घर लौट करके जाओ, भोजन की व्यवस्था कर रहे। विश्वामित्र की पत्नी को तो घर पर भेज दिया, सत्यव्रत ने अपने हाथ में धनुष बाण को उठाया और ये भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। कि धनु बाण हाथ में उठाए लो और आगे को कदम बढ़ायो है। पर बहुत दूरी जंगल में गओ, लेकिन नजर कछू नहीं आयो।
तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। सोचा अब क्या करें, विश्वामित्र के बच्चों की जान कैसे बचाएं, तो कुछ और आगे बढ़े तो क्या देगा। कुछ और आगे बढ़ो भूप, एक गाय नजरी में आई है, और राजा ने बाको मार दो, फिर माँ चुकुंदो खवाई है। कुछ और आगे बढ़े हैं, देखा सामने से गाय रही है। दूसरा पाप ये हो गया कि उन्होंने उस गाय को मार दिया और उसे ले जा करके उनके बच्चों को आए हैं। और विश्वामित्र ने जब ये सुना है सत्यव्रत ने हमारे बच्चों की जान बचाई है, तो एक बात कही, ऐसा करो हम तुमसे बड़े खुश हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो। वो कहते हैं अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो हमें और तो कुछ भी नहीं चाहिए। बोले हम शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से ने शरीर के साथ स्वर्ग में भेज दिया। इंद्र ने देखा कि ये तो अत्याचारी है, और भला पापियों को स्वर्ग में जगह मिल गई तो भला नरक में कौन जाएगा। बताते तो ये है कि इंद्र ने उधर घुसने नहीं दिया, और जब धकेला दिया तो सत्यव्रत नीचे घुमा करके गिरने लगे। आवाज लगाई, विश्वामित्र जी मैं गिर रहा हूं, मेरी रक्षा करो। तो विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से ने नीचे नहीं आने दिया, और इंद्र ने उधर स्वर्ग में घुसने नहीं दिया। बताया तो ये जाता है कि सत्यव्रत आज भी अधवर में ही लटक रहे। इन्हीं के लड़का थे हरिश्चंद्र, जो बहुत बड़े झूठ बोलने वाले थे। हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं थे। हरिश्चंद्र नहीं जानते थे कि दान होता क्या है। पत्नी का नाम था तारा। एक दिन तारा महाराज हरिश्चंद्र के नजदीक बैठी थी, बड़ी उदास हुई। जवाब दिया महाराज घर में ज्यादा नहीं तो एक न एक तो बेटा होना ही चाहिए। तारा जब रोई है तो महाराज हरिश्चंद्र भी बड़े उदास होते हैं। महलों से निकल करके जब जंगल में पहुंचे हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, रोने लगे। वरुण देवता सामने पहुंचे, जवाब दिया हरिश्चंद्र क्या बात है। वही बात बताई, महाराज मेरी रानी की इच्छा है कि घर में एक बेटा हो जाए। और बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने कह दिया महाराज एक पुत्र हो जाए, चाहे वो जन्म लेते क्यों न मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बेटा हो जाए। वरुण देवता कहते हैं ऐसा करो, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे घर में पुत्र तो होगा, लेकिन तुम ऐसा करना उस पुत्र का यज्ञ कर देना, उसे काट करके यज्ञ में चढ़ा देना, तब वैसे नहीं। तो हरिश्चंद्र ने हाँ बराबर। घर पर जब आए हैं, धीरे धीरे जब समय बीता है तो महाराज हरिश्चंद्र के घर में तो बीती गए कछु मास, तब ये कयास नजर में आई, और हरिश्चंद्र के घर मेरे एक बेटा बहु बलदान। हरिश्चंद्र के घर मेरे एक बेटा बहु बलदाई, जगु रघु है रोहित नाम बड़ो सुखदाम, सुनो मेरे भाई।
और कछु दिना के बाद बरुड़ गया